आज के समय को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से एसएससी में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए 2024 में उन क्वेश्चंस को आपको पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब शुरू करने से पहले देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप का लोगो कैसा देखने को मिलेगा और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए जैसे प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड करके रजिस्टर करके इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर क्लिक करेंगे सुजीत सॉल्यूशन ओपन होगा, उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो एसएससी की जो लेटेस्ट क्लास की प्रीवियस क्वेश्चन चल रही है सारी क्लासेस आपको वहीं पे मिल जाएगी पीडीएफ। बाकी जिन्हें कोर्स परचेज करना तो आप कोर्स परचेज कर सकती हैं। कोर्स में देखिए अभी भी 200 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को लगाते हैं सुजीत 200 तो 200 रुपये का आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो ये जो मेरा बैच है स्पेशल रेलवे के नाम से, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना तो इस कोर्स को बेझिझक ले लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर और हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ। एक प्रॉपर और सीक्वेंस से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज लेवल वाइज सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखेंगे तो प्रश्न में पहले में क्या दिया गया, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना दिया गया, 80 दिया गया, और उनका एचसीएफ कितना दिया गया। आप कहेंगे सर 10 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव आपसे ये पूछे। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। और देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को फ्री में पढ़ना है ना तो मैंने आपको पढ़ा रखा 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास आप जा करके देख सकते हैं। मैंने फ्री में भी आपको पढ़ा रखा बहुत सारे चैप्टर। तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर दो प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन का मतलब अगर दो पहली प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये x हो गया और ये y, मैंने क्या बताया, ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, यानी 10 इसमें भी रहेगा, 10 आप कहेंगे इसमें भी रहेगा, 10 इसमें भी रहेगा। इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा, तभी तो आएगा। अब देखिए दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई। अगर दोनों संख्याएं पता चल गई तो संख्याओं का दिया कि आप कहेंगे सर संख्याओं का योग 80 दिया गया। अगर मैं इनका सम करूंगा तो इसका योग किसके बराबर होना चाहिए, 80 के बराबर हो जाए। देखिए 10 यानी ये इससे यानी एक जीरो कट जाएंगे, जीरो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो अगली लाइन से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे यही बताना है कि x और y के कितने मान रखे जाएं ताकि जोड़ने पे कितना मिले, 8 मिले, और उन दोनों मानों का जो एचसीएफ है ना वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैंने क्या बोला, एक बार आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। मैंने आपसे ये बोला कि x और y का आपको ऐसा मान रखना है कि जिनका एचसीएफ कितना है, जिनका जो एचसीएफ है वो 1 आए, एचसीएफ 1 आए और उन दोनों को जोड़ने पे 8 मिल जाए। तो ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती आपको यही बताना है। तो पहली वैल्यू अगर मैं रखूँ यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूँ और इसको कितना कर दूँ, 7 कर दूँ, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 8 मिलेगा। क्या इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा क्या, आप कहेंगे हाँ सर इन दोनों का जो एचसीएफ है ना 1 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 1 ही है। और कौन सा नंबर ले सकते हैं, जैसे आप ये वाला नंबर नहीं ले सकते, जैसे आप ऐसा नंबर नहीं ले सकते, 2 हो गया, 2 + 6 बराबर 8। इन दोनों का भी तो सम 8 आ रहा है, लेकिन एचसीएफ कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए। क्या इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा क्या, नहीं, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो 2 आएगा। तो ऐसा पेयर आपको काउंट नहीं करना, आपको ऐसा पेयर काउंट करना कि जिनका एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले। तो एक पेयर और बन सकता है, मुझे लगता है 3 प्लस क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का भी देखेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। बाकी अगर आप कोई भी नंबर लेना चाहते हैं तो ये 4 + 4 लेंगे तो इन दोनों का एचसीएफ कितना मिल जाएगा, 1 नहीं आएगा, 4 इनका एचसीएफ आएगा, और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इस तरह से कितने पेयर बनेंगे, आप कहेंगे सर इस तरह से देखिए 2 पेयर बनेगा। कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो धनात्मक पूर्णांक x एवं y को
x को देखिए इस तरह से x बराबर इतना दिया गया, y का मान आपको इतना दिया है कि रूप में लिखा जाता है। तो a एवं b अभाज्य संख्या है, तो पूछा कि इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा x और y का, आप ये बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि ये कैसी संख्या है, आप कहेंगे सर प्राइम संख्या है, यानी प्राइम नंबर बोल सकती है। अगर ये प्राइम नंबर है तो आपसे पूछा कि x और y का क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया, यानी x और y का एचसीएफ आपको बताना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपको लिखना है, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए दोनों में अगर देखेंगे a यहाँ पे दिख रहा है, a यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले तो a लिखेंगे, लेकिन छोटी पावर वाला आपको लेना है, ठीक है। एचसीएफ की बात हो रही है तो छोटी पावर वाला लेना है। अगर एलसीएम का जिक्र होता ना तब आप क्या करते हैं, बड़ी पावर लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ का जिक्र किया गया, महत्तम समापवर्तक का जिक्र किया गया, तो छोटी पावर वाला हम लोग लिखेंगे। a की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी, तो b तो लिखेंगे लेकिन b की छोटी पावर वाला लेंगे। तो छोटी पावर का मतलब यहाँ पे कितना, 1 है, तो b के पावर कितना, 1 कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबाई को यथार्थ मापने के लिए किया जा सकता है। यानी आपसे पूछा कि मैक्सिमम पूछा है ना, अधिकतम पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप क्या करेंगे, जो भी नंबर दिए गए इन नंबर का क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करे। लेकिन क्या ये दोनों यूनिट सेम है क्या, ये 2 मीटर कितना दिया गया, कहेंगे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया गया ना, तो दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करें। अगर देखिए 2 मीटर है ना, 2 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे 200 और 25 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 225 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। इसको भी कन्वर्ट करते, 2 मीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 हो गया, 200 में अगर 70 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी अगर लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 315 सेंटीमीटर हो जाएगा, 315 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए आपको करना है कि इन सारे नंबर का क्या करना है, आपको एचसीएफ आपको निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो 2 तरीका है, चाहे तो आप यहाँ से घटा करके पता कर सकते हैं, और भी एक तरीका है उसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये घटा कर ही हम लोग कर लेते हैं। अगर देखिए घटाएंगे तो यहाँ से मुझे लगता है कि 225 से और 270 अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 45 मिलेगा। इसको यहाँ से घटाएंगे तो 70, और यहाँ से कितना मिलेगा, 45 आपको मिलेगा। अब इन दोनों नंबर का देखिए 45 ये भी 45 ये भी, तो इन दोनों नंबर का जाहिर सी बात है कि एचसीएफ कितना आएगा, 45 ही आएगा। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 45। आप कह सकते हैं कि ये जो 225 है ना, 225 को 45 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया, और आपसे पूछा कि एलसीएम आपसे पूछा कि कितना होगा। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से, जिन्हें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर फ्री में पढ़ना है तो मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में वहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रखा है। जिन्हें कोर्स लेकर के परचेज करके पढ़ना है तो आप मेरा कोर्स लेकर के भी परचेज करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे और कुछ फैसिलिटीज आपको मिलेगी, कुछ लेवल मैंने वहाँ पे इंक्रीज करके भी आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया है। फिलहाल इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्स का क्यूब दिया गया, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर ये एक्स का क्यूब दिया गया ना, ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सर एक्स का क्यूब दिया गया है, तो ये जो 27 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यूब कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है, कौन सा फार्मूला दिख रहा है, आप कहेंगे सर एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दूँगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है।
और ये कि एलसीएम का जिक्र किया है ना, तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि सभी को लेकर के चलना, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं। अब देखिए कैसे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा यूज करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड में आ जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जब भी इसे प्रसार करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी आपको यहाँ से। और मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर के चलना। अगर आप इसको भी जब एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे ना, तो जो भी आएगा उसमें देखेंगे तो एक टर्म आपका ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। अगर एक टर्म ये वाला भी आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके सारे साइन क्या रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे। आपको ये चेक करना कि किस ऑप्शन में सारे साइन प्लस प्लस है, यानी ये वाला टर्म में देखिए कौन सा ऑप्शन है। जैसे इसको प्रसार करेंगे तो आपको तो ये वाला मिलेगा ही, और ये करेंगे तो आपको सारे साइन क्या होने चाहिए, प्लस प्लस होने चाहिए। ये तो देखिए x+2 वाला है, बाकी इसको प्रसार करें तो एक टर्म ये मिलेगा और दूसरा टर्म सारे प्लस प्लस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सारे प्लस प्लस है, क्या आप कहेंगे सर प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे भी सारा प्लस प्लस नहीं, हटाइए। यहाँ पे भी सारा प्लस प्लस नहीं, इसको भी हटाइए। एक ही दिख रहा है जिसमें सारा प्लस प्लस है, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है, उनके बीच का महत्तम समापवर्तक आपको दिया गया, दोनों संख्याओं के कह सकते हैं बीच का महत्तम समापवर्तक दिया गया, दोनों संख्याओं का लघुत्तम आपसे पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा कॉन्सेप्ट पता है, आप कहेंगे सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये देखिए कॉन्सेप्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का देखिए मल्टीपल दिया है ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे 108 हो गया, और एलसीएम देखिए कितना दिया, एलसीएम आपसे पूछे ना, तो एलसीएम को हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे, और एचसीएफ कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 3 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर लूँगा ना, तो मुझे एलसीएम पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 3 का 9 हो गया, 3 6 का 18। देखिए किस ऑप्शन में 36 दिख रहा है, आप कहेंगे सर पहला वाला ही ऑप्शन इसका दिख रहा है 36, और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और उनका सम कितना दिया गया, 188 है, तो वे दोनों संख्याएं आपसे ये पूछे गए। देखिए इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें। देखिए दोनों संख्याओं का कंडीशन, देखिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए, और दोनों संख्याओं का जो सम है ना, योग है, वो 188 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या इन दोनों का सम जो है 188 मिलेगा, क्या आप कहेंगे सर इन दोनों संख्याओं का सम 188 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों का देखूंगा, सम करूंगा, तो लास्ट में कितना मिलेगा, 5 है, कितना हो गया, 6 हो गया, और मुझे चाहिए कितना, लास्ट में 8 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 188 चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है पहले संख्या देखिए ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये 188 से ऊपर है, दोनों ही संख्या 188 से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का सम 188, ये तो जब जोड़ेंगे तो 400 से ऊपर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए 100 है और 100 है, तो ये 200 से क्रॉस कर जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इसका रिजेक्ट हो गया। ऐसे में एक ही ऑप्शन बच गया, इसका क्या आ जाएगा, यही आंसर है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 188 मिलेगा, और देखिए 47 से ये भी कटेगा और 47 से 3 बार में ये भी कटेगा, इन दोनों का एचसीएफ भी कितना मिल रहा है, 47 मिला। दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर दिया गया है ना, इन सारे नंबर का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो कौन सा नंबर दिया गया, 6 दिया गया, 8 दिया गया, 9 दिया गया और ये 10 दिया गया। देखिए इन सारे नंबर का आपको एलसीएम निकालना है ना, तो किसी 2 नंबर को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, किसी 2 नंबर को पकड़िए। अगर मैं इन दोनों को ना पकड़ ले रहा हूँ ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये क्या, इन दोनों को देखिए, तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72। अब ये चेक करिए, ये जो छोटा नंबर क्या है, इसको पूरा पूरा काट देगा, आप कहेंगे हाँ सर ये जो 6 है ना, इसको पूरा पूरा काट देगा,
तो इसको आप हटाइए। कहने का मतलब 6 इसके अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? ये 36 बार। इसका मल्टीपल करेंगे तो इनका एलसीएम है ना 300 कितना आ गया? 60 आ गया। अब ये देखिए जो एलसीएम आया है ना, ये किस में आया? सेकंड में है। किस में आया? सेकंड में। तो सेकंड को ऑप्शन देखेंगे सारे मिनट में दिया है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसको यहाँ से काटेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। यानी कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बचेंगे? 6 मिनट के बाद एक साथ वे बचेंगे। तो देखिए इसका डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है तो बड़ी संख्या आपसे पूछेगा कितना होगा? बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है ना। सबसे पहले देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मैंने क्या लिखवाया था? एलसीएम इंटू क्या लिखवाया था? एचसीएफ लिखवाया था। यही तो मैंने लिखवाया था। आप यहाँ सर यही लिखवाया था आपने। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आपको दिया गया और यहाँ से एचसीएफ दिया गया। तो अगर यहाँ पे दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो दिया गया यहाँ पे रखेंगे और एचसीएफ रखेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिए मैं लिखना चाहूँगा ना तो मैं चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से काट सकता हूँ। अगर डायरेक्ट इसको काटूंगा ना तो 37 से कम 37 हो गया और बचेगा कितना? 37 से कम 37 कितनी बार में कटेगा? 111। आप कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा? 111 आएगा। और एचसीएफ कितना दिया गया दोनों का? दोनों संख्याओं का एचसीएफ प्रश्न में दिया गया कितना? महत्तम समापवर्तक 37 दिया गया। देखिए एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास देखेंगे ना, जिसमें मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, वहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट नोट में लिखवाया था कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। तो एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है ना, तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? आप कहेंगे सर 3 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है ना, इसको करना क्या? 2 ऐसे गुणनखंड में आपको डिवाइड करना है कि जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। इसको दो पार्ट में ऐसा बांटना कि जिनका एचसीएफ कितना मिले? 1 मिले। तो 3 और 1 कर सकते हैं। इन दोनों का देखिए एचसीएफ आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या करना है आपको? अगर ये बड़ी संख्या पूछा है ना तो जो रेशियो में बड़ा है ना, एचसीएफ का ला करके क्या करेंगे? आप इसमें मल्टीपल कर देंगे तो बड़ा नंबर आपको पता चलेगा। अगर ये छोटी संख्या पूछता है ना तो एचसीएफ का ला करके इसमें मल्टीपल करते तो छोटी संख्या आपको पता चल जाती है। अगर मैं 37 का इसमें मल्टीपल कर दूंगा ना तो इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 3 3 9 2 11 कितना मिलेगा? 111 ही मिलेगा। उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो कितना आ जाएगी? 111। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये भी प्रश्न देखिए 2024 में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये चीज़ दिया गया, फिर कॉमा दिया गया, अब ये चीज़ दिया गया, फिर ये आपसे पूछा गया इनका एलसीएम आपसे पूछा गया लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सभी को लेकर के चलना, जो कॉमन है उससे तो आपको लिखना है, जो कॉमन नहीं है उससे भी आपको लेकर के ही चलना है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए 2, सबसे पहले 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 तो श्योर लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 3 देखिए सारे में तो 3 3 भी हम लोग लिखेंगे। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर, जो बड़ी पावर है ना उसी को आपको लिखना है। तो 2 की पावर देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी किसमें? आप कहेंगे सर 2 की पावर ना मैक्सिमम कितना है? 5 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, होगा। फिर अगर आप देखिए यहाँ से लिखना चाहते हैं 3, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितना है? 6 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितना है? 6 है। यही इन तीनों नंबर का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा? आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 110, 11 और 220 की लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच में क्या पूछा गया? रेशियो आपसे पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिख दूँ, एलसीएम, और ये एचसीएफ लिख दूँ, तो पूछा कि इनके बीच में रेशियो पूछा है ना। एलसीएम का मतलब अगर आप यहाँ से सबसे पहले अगर एचसीएफ लिखना चाहते हैं, देखिए 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा। इन तीनों नंबर के एचसीएफ कितना आ गया? आप कहेंगे सर इन तीनों नंबर का ना जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? 11 आ गया।
इतना क्लियर है। अब मुझे इन नंबर का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करें क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट दे रहा है क्या। आप आएंगे हाँ सर, देखिए 11 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, आप इसको छोड़िए। 11 इसके अंदर पहले से मौजूद है तो आप इसको छोड़िए। ये भी देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रहा है ना, तो इसको भी छोड़िए। अर्थात ये जो बड़ा नंबर है ना, यही क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 220। अब ये 11 है ना, अगर ये कट रहा है तो काटिए, 11 दूना 22 हो गया और ये 11 कम 11 है। तो जो इसका आंसर आ गया कितना, 20:1। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 6 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, x है। 6 और 29 का महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, y है। तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले देखिए अगर आप इन दोनों नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का आपको मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर जो एलसीएम है ना, एलसीएम को यहाँ से देखिए किससे ये डिनोट करा है, एक्स से डिनोट करा है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, एक्स। इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, ये क्या है, प्राइम नंबर। तो जाहिर सी बात ये किसी और नंबर से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इसका मल्टीपल करेंगे। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 29 छक्का कितना होता है, आप कहेंगे सर 174 होता है, 174 हो जाएगा। ये तो मुझे एक्स का मान पता चल गया। अगर आप देखिए जब क्या निकालेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे ना, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ HCF। एचसीएफ को किससे ये डिनोट करा, y से ये डिनोट करा। एचसीएफ को y से डिनोट करा, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 1 है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा बड़ा से बड़ा। तो इनका HCF 1 आ गया। अब देखिए कि मुझे x और y का मान पता चल गया, तो पूछा है इसका मान कितना होगा। तो जहाँ पे x है उसके स्थान पे 100 कितना रखेंगे, 174 रखेंगे और y के स्थान पे 1 रखेंगे। तो ये 174 हो जाएगा, 174 हो जाएगा। और यहाँ पे आप y के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब आप इन दोनों का सम करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 178 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। और ये भी प्रश्न एसएससी में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड में बदलती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी, आपसे यही पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी देखिए मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में पढ़ा रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि सारे नंबर का पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30 दिया गया है, 40 दिया गया है, 60 दिया गया है। इन सारे नंबर का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट दे रहा है क्या। आपको यहाँ से 30 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, आप इसको छोड़िए। इसको हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इसके अंदर पहले से मौजूद है, इसको छोड़िए। अब ये और ये, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 20 है। तो 20 से किसी को काटिए, 20 दूना 40 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों का जो एलसीएम है ना, वो 120 आ गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या, ये किस में आया, मेरा सेकंड में आया। अगर ये मेरा सेकंड है ना, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 मिनट। हम लोग ये पता कर लिए कि जो तीनों ट्रैफिक पे जो लाइटें लगी हैं, यानी कि जो 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लाइटें लगी हैं, वो 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। 2-2 मिनट के कह सकते हैं अंतराल पर ये बज रही हैं, ठीक है। और पूछा कि हमसे 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो जो 30 मिनट में अगर 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है, तो 30 मिनट में पूछा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 15 बार जाएगी। लेकिन इसमें एक हम लोग और जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में ही तीनों लाइटें एक साथ बजी होंगी, तो वो वाला काउंट नहीं किया गया होगा, तो उसको हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं। ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 16 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जहां पे y का मान के x से बड़ा है, का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 145 है। तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा। देखिए मुझे पता है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर लिख दूँ, कोई भी 2 प्राइम नंबर लिख दूँ, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया।
अब ये देखेंगे दोनों नंबर के, आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे ना तो प्राइम नंबर का हमेशा क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, जब भी अगर प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो इनका डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे, तो यही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए कोई भी दो नंबर रहा होगा, उन दोनों नंबर का डायरेक्ट मल्टीपल करके कितना मिल गया, यहाँ से एलसीएम 145 मिल गया। तो देखिए ये कितने का मल्टीपल किया गया होगा, कौन से दो प्राइम नंबर का मल्टीपल किया गया हो, तो ये तो श्योर है कि 5 तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 तो श्योर है। अगर 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 5 दूना 10, 5 9 45 और ये 5, इन दोनों प्राइम नंबर का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 145। देखिए मुझे दोनों पता चल गई, दोनों संख्या है, लेकिन ये कहा गया कि जो y का मान क्या x से बड़ा है, तो ये वाला मुझे क्या मानना होगा, y मानना होगा, और इसको मुझे क्या मानना होगा, x मानना होगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 50 हो गया, और y के स्थान पे कितना रखेंगे आप, 29 रखेंगे। जब आप इसको घटाएंगे ना तो ये कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 21। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 44 आम, 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी, आप ये बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ से देखिए पूछा कि 44 आम है, 121 क्या दिया गया, केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा रहा है। तो प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल रखा गया। समान संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, आपको करने के ये जो नंबर दिए गए इनका आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। तो इन सारे नंबर का जो एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कितना आ गया, 11 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर अभी नहीं है, हमसे ये पूछा गया कि कितनी पंक्तियों की न्यूनतम, कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए 44 आम है ना, इसको रखने के लिए अब कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। एक पंक्ति में अगर 11 रखे जा रहे हैं आम, एक पंक्ति में अगर 11 आम रखे जा रहे हैं तो ये कितना आम है, 44। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 4। यानी 44 आम को रखने के लिए कम से कम 4 पंक्तियों की आवश्यकता, क्योंकि एक पंक्ति में अगर 11 आम रखे जा रहे हैं तो 44 आम कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे, 4 में। तो यहाँ से इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 11 121। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11। अब इन सारे नंबर को जोड़ देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या टोटल कितनी होगी, आपको ये पता चल जाएगा। जब इन सारे नंबर को जोड़ेंगे ना तो 11 4 15 कितने हो गए, 16 हो गए। यही इसका आंसर आ जाएगा। पंक्तियों की कम से कम कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 16 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में ही पूछा गया। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन तो ऐप का लोगो देखिए आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसको रजिस्टर करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ के अंदर जाएंगे, सुजीत सोल्यूशन ओपन करेंगे तो आपको ये जो एसएससी की जितनी भी क्लासेस हो रही है ना, आपको सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। बाकी जिन्हें कोर्स परचेज करना तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कोर्स में मैं आपको बहुत गजब पढ़ा रहा हूँ। अभी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं सुजीत 200, मैं आपको कूपन कोड दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो 200 रुपये का आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद कोर्स देखिए आपको मात्र 399 1 साल का पड़ेगा, 599 2 साल का पड़ेगा। अभी भी ऑफर चला तो आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, बस आप रहने दे रहे हैं।